नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोस्तों, आपके पास रिवर्सिबल क्या होता है? जो नेचर में जिसको हम लोग क्या रिवर्स कर सकें, यानी कि जिस प्रोसेस को किसी भी स्टेज पे रिवर्स कर सकें, वो प्रोसेस आपके पास होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। जबकि आपके पास इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है, उससे मीनिंग है कि जिसको किसी भी स्टेज पे इस तरह से आप लोग रिवर्स ना कर सको, यानी वापस उसको उस इनिशियल पोजीशन पे जो है जो बीच में रोक सके या वापस उस पोजीशन पे ला सके, तो इस तरह का प्रोसेस ना कर सके, तो वो आपके पास है इरिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, जिसमें हमने जो है एक सिस्टम लिया है, और जो वो सिस्टम है दोस्तों, वो सिस्टम आपके पास है इंजन का सिलेंडर। आपका ये आपका जैसे इंजन का सिलेंडर होता है उसी तरह का एक सिलेंडर है, और ये आपका पिस्टन लगा हुआ है इसमें, और जो पिस्टन है ये आपके पास पिस्टन की रोड है, जिसको हम लोग कनेक्टिंग रोड बोलते हैं, जिसको हम लोग जो है आपके पास यहाँ पे पिस्टन की रोड बोलते हैं। तो ये इसमें कहता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसको हम लोग धीरे धीरे स्लोली आप लोग किसी भी पॉइंट पे लेके जा सकते हैं। जैसे आपके पास ये इस समय इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन पे तो हमने सिलेंडर जो है उसमें गैस कंटेन कर रखी है, यहाँ पे नीचे आपकी गैस कंटेन है। तो जो गैस कंटेन है आपके पास वो कहता है कि यहाँ तक इस तक है, इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट तक है, तो आपके पास यहाँ पे इसकी वॉल्यूम हो गई वॉल्यूम दैट इज V1, और जो वेट है वो हमने इस पे पुट किया, इस पे रखा हुआ वेट। तो इस समय आपके पास ये इस पोजीशन पे जब वेट रखा हुआ है, तो ये कहता है कि आपके पास जब ये एक जगह स्टेबल हो जाएगा, तो आपके पास नीचे से गैस का प्रेशर जो है इस पे स्ट्राइक कर रहा है बार बार, और ऊपर से जो वेट है उसका प्रेशर इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है पिस्टन के ऊपर। तो उस समय आपके पास इसका ऊपर से जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर, और जो नीचे वाला प्रेशर है वो प्रेशर, वो दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। तो इस चीज को, ये टर्म को फॉलो करें। दूसरी चीज क्या कहता है इसमें कि जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका ये है कि जब आपके पास जो पिस्टन है, उस पिस्टन से जैसे ही हमने कोई, मान लीजिए यहाँ पे वेट है, तो वेट जब एक बार हटाया, एक वेट हटाया यहां से, फिर दूसरा वेट हटाया, फिर तीसरा वेट हटाया, तो एक बार जब ये अपनी पोजीशन से वापस ऊपर चला जाएगा और उसी सेम पाथ पे इसको वापस आना पड़ेगा, यानी कि आपके पास ये सेम पाथ पे वापस आता है यदि वापस हम लोग उस वेट को पुट कर देंगे। तो बीच में एक बार वेट रखा, तो ये मान लीजिए इस पोजीशन पे ऊपर आ गया था, तो इस पोजीशन पे आपके पास वापस आ जाएगा, फिर दूसरी पोजीशन पे, फिर तीसरी। इस तरह से आपके पास इसकी यही खासियत होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में कि ये सेम वापस अपने पाथ पे रिवर्सली उसी पाथ पे आता है, उसी रास्ते पे आता है। अब ये इसमें आपके पास किस तरह से कर रहा है, कहता है कि इसमें वर्क डन जो है वो आपके पास वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जितना फोर्स आपके पास पड़ा और आपके पास जितना डिस्टेंस वो कवर किया, तो वो आपके पास है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतने वेट रखे और ये पहले टॉप मोस्ट पोजीशन पे था, तो हमने एक वेट रखा, फिर आपके पास इसने थोड़ा सा नीचे की साइड कवर किया, फिर हमने दूसरा वेट रखा तो फिर थोड़ा नीचे की साइड आया, फिर तीसरा रखा, फिर चौथा, इस तरह से ये सारे वेट हमने रख दिए, तो लास्ट में ये इस पोजीशन पे पहुंच गया। तो आपके पास क्या कहता है, कितने इसने कंप्लीटली जो है जितना डिस्टेंस कवर किया। अब फोर्स क्या है आपके पास, प्रेशर इनटू एरिया। जैसे गैस का प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, ये आपके पास नीचे से ये प्रेशर आपका लग रहा है, तो ये प्रेशर जो लग रहा है आपके पास, तो कहता है किस एरिया पे लग रहा है, इस कंप्लीट एरिया पे लग रहा है। इसी तरह वेट जो है वो आपके पास अपना प्रेशर डाल रहा है, तो ये प्रेशर डाल रहा है, तो कहता है कि कितने आपके पास एरिया पे डल रहा है, तो इतने एरिया पे आपके पास वो डल रहा है। अब ये कहता है रिवर्सिबल प्रोसेस को, जैसा शुरुआत में मैंने बताया था, स्टार्टिंग मैंने बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो है जिसको हम लोग सेम उसी पाथ पे वापस लेके आए, और धीरे धीरे स्लो प्रोसेस आपका ये, क्योंकि तो ये आपने मान लीजिए यहां से एक बार वेट को रिड्यूस किया, तो एक बार जब वेट को रिड्यूस किया तो ये मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर आया, फिर दूसरे वेट को रिड्यूस किया थोड़ा और ऊपर आया, फिर तीसरे वेट को रिड्यूस किया फिर थोड़ा और ऊपर आया, चौथे वेट को रिड्यूस किया फिर थोड़ा और ऊपर आया। इस तरह से कंप्लीट वेट को जब रिड्यूस करेंगे तब ये ऊपर जाएगा। अब वापस इसको इसके ऊपर वेट को पुट कर देंगे। जब वापस वेट को पुट करेंगे, मान लीजिए पहला वेट पुट किया तो ये अपनी इस पोजीशन पे आ गया, फिर दूसरा वेट रखा इस पे, फिर थोड़ा सा डाउन आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से कंटिन्यूअसली पूरा ये वेट धीरे धीरे एक एक करके रखते जाएंगे, फिर ये इस पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर था गैस का, यहाँ पे जो प्रेशर था आपके पास गैस का, यहाँ पे वेट का, यहाँ पे गैस का, तो वो दोनों आपके पास क्या रहेंगे, इक्वल होने चाहिए। ऐसे आपके पास, क्योंकि ये स्टेबल तो तभी रहेगा जब इक्वल प्रेशर रहेगा। दूसरा आपके पास जैसे टॉप कंडीशन पे पहुंच गया था, मान लीजिए सारे वेट हटाए, एक लास्ट वेट रखा, तो उस समय भी आपके पास जो गैस नीचे से रहेगी, क्योंकि आपके पास जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता चला जाएगा तो वो आपके पास प्रेशर आपका ड्रॉप होता चला जाएगा। तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो उस समय भी वो प्रेशर एक वेट का और जो नीचे से वॉल्यूम बच गई पूरी, उसमें आपके पास जो गैस स्ट्राइक कर रही है उसका प्रेशर, वो भी दोनों इक्वल होने चाहिए। इसी तरह से हम लोग
इस राइट साइड वाले फिगर में आते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में। इसमें दोस्तों आपके पास क्या है कि जब आपने वेट जो है, ये जो कंप्लीट वेट था, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये कंप्लीट वेट आपका 10 है या 20 है, वो हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे रखा तब ये पोजीशन इसमें था। सपोज ये इसमें से वेट को हमने एकदम से उठाया, एकदम से उठाते ही आपका एकदम से ऊपर जाएगा, कंटिन्यूअसली सीधा ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला गया तो आपके पास इस पोजीशन में आ गया, तो उसी तरह की कंडीशन दिखाई हुई है। तो इस समय आपके पास जो वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर है इसका, वो भी आपका इसमें भी बराबर होना चाहिए। अब ये कहता है इसमें एकदम से वही वेट, मान लीजिए 10 है 20 है, हमने यहां पे रख दिया, तो रखते ही ये नीचे की पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा जैसा आपके पास रिवर्सिबल में जैसा कहता है कि किसी भी स्टेज पे हम लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें रखेंगे तो ये सीधा यहीं पे आएगा, हटाएंगे रिलीज करेंगे तो सीधा वापस जाएगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अब ये कहता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ये आपका जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये आपका स्लो प्रोसेस है। जैसा कि मैंने बात की थी, एक बार वेट हटाएंगे, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर दूसरा हटाया, फिर ऊपर गया, फिर तीसरा गया तो फिर ऊपर। तो इस तरह से आपका ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये आपका बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस से मीनिंग कि आपने यहाँ पे वेट था तो वेट जैसे हटाया, हटाते ही एकदम से ऊपर चला गया। जैसे आपने इस पे वेट रखा एकदम से नीचे आ गया वेट, तो इस तरह पिस्टन आपका नीचे आ गया। तो इस तरह से आपके पास क्या कहता है कि ये स्लो प्रोसेस है रिवर्सिबल, जबकि इरिवर्सिबल आपका फास्ट प्रोसेस है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपके पास स्लो प्रोसीड करता हो जाता है, तो आपके पास ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसीलिए ये आपका इनफाइनाइट प्रोसेस भी है कि जो एक जगह आपका जो मान लीजिए स्टेबल है, फिर उसके बाद ऊपर दूसरे पे गया, फिर वहां पे, तो ये स्टेज बाय स्टेज कवर करता हुआ आपका जाता है। इसी तरह से आपका ये जो प्रोसेस है ये आपका क्योंकि फाइनाइट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपके पास क्या है, एकदम से आपका रिलीज करते ऊपर चला गया, इसीलिए ये आपका फास्ट प्रोसेस भी है कि जैसे रिलीज किया एकदम से ऊपर पहुंच गया, जैसे आपने उसको वापस पुट किया, रखा वेट को, तो ये नीचे आ गया आपके पास। तो ये बेसिक एक डिफरेंस आपका। नेक्स्ट क्या कहता है, लेस फ्रिक्शन। जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें आपका फ्रिक्शन जो है वो कम रहता है। अब जो फ्रिक्शन आपका कम रहता है तो वो किस तरह से आपका कम रहेगा कि आपने धीरे धीरे चले तो आपका जो पिस्टन है वो, ये पिस्टन आपका और जो इंजन के सिलेंडर की जो ये साइड वॉल है, तो इस पे आपका इतनी तेज स्ट्राइकिंग नहीं होगा क्योंकि ये स्लो प्रोसीड करेगा, तो आपके पास उसमें फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा, बहुत ही रिड्यूस होगा। जबकि इसमें आपके पास क्या हुआ, जैसे ही एकदम से आपने वेट को रिलीज किया तो रिलीज करते ही आपका ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाते ही क्या होगा, आपके पास साइड की जो वॉल है तो एकदम से आपके पास वो स्ट्राइकिंग करेगा, तो ये ज्यादा आपका यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। जैसे ही वेट को एकदम से रखेंगे तो वो फिर से वापस एकदम नीचे आएगा, तो भी आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा तेज आपका स्ट्राइकिंग करेगा, इस वजह से आपका फ्रिक्शन इसमें ज्यादा होगा। जो मैंने यहाँ पे बात की थी कि वर्क डन जो आपके पास वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, और जो फोर्स है वो आपके पास प्रेशर इंटू एरिया रहता है, तो ये आपके पास एरिया और ये आपका डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको किस तरह से फाइंड कर रहे हैं हम लोग कि प्रेशर जो है वो तो ठीक है, जितना प्रेशर आपके पास ये इस पे एग्जर्ट कर रहा है, जितना आपके पास गैस प्रेशर डाल रही है, जितना वेट आपका प्रेशर डाल रहा है, लेकिन जो दूसरी चीज है दैट इज द एक्सपेंडेड वॉल्यूम। तो एक्सपेंडेड वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे क्या है, वो एरिया इंटू डिस्टेंस वाला है कि जितने एरिया था वो और जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लीजिए इसको जो वॉल्यूम है इसको V1 टू V2 ले लें, तो जितना आपके पास वहां पे कवर करेगी तो V1 ये है, तो जितना आगे कवर करके जाएगा दैट इज V2। तो ऐसे ही मान लीजिए ये ऊपर जाएगा तो वो और, तो इस तरह से आपके पास जो एक्सपेंडेड वॉल्यूम है, जो आपके पास बढ़ी हुई वॉल्यूम है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपकी एक्सपेंडेड टाइप वॉल्यूम। यानी कि आपका जो नीचे की साइड जो गैस की वजह से, ये आपका जो गैस का प्रेशर था उसकी वजह से पिस्टन एक बार जब वेट को रिलीज किया और ऊपर पिस्टन गया था, तो उसमें जो आपका टोटल जो भी आपकी वो जगह रहेगी, जो भी आपके पास वो वॉल्यूम आपकी रहेगी, वो स्पेस को हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, एक बार ये V1 कर दिया तो फिर आगे उसको V2 से, तो वो हो गई आपके पास एक्सटेंडेड वैल्यू। तो ये इस तरह से आपका डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। फिर से मैं बता देता हूं कि रिवर्सिबल जो प्रोसेस है ये हमने क्योंकि सिस्टम ले रखा है और पिस्टन और जो सिलेंडर उसका एग्जांपल लेके सिस्टम ले रखा है, तो कहता है कि जो आपका किसी भी स्टेज पे जाके रिवर्स हो जाए तो वो आपका होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। जिस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ना कर सकें, जिस प्रोसेस को हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से रिवर्स ना कर सकें, तो वो प्रोसेस रहेगा आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसीलिए ये प्रोसेस आपका जो रिवर्सिबल टाइप है ये आपका स्लो होता है, जबकि आपका जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो फास्ट रहता है। यदि इसमें हम लोग इसका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाए तो प्रेशर वॉल्यूम भी बना सकते हैं। मान लीजिए पीवी डायग्राम है तो वी हमने कर लिया एक्स एक्सिस पे
और प्रेशर हमने कर लिया मान लीजिए वाई एक्सिस पे, तो वहां पे अगर लाइन डिनोट करें तो जैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे आपका अपर साइड में मान लीजिए प्रेशर बढ़ता गया, तो आपकी वॉल्यूम क्या होती चली गई, वो डिक्रीज होती चली गई, स्टेप बाय स्टेप आपकी डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन जैसे आपने वेट को रिलीज किया तो आपका क्या हुआ, वॉल्यूम आपकी टोटल जो थी वो आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, जबकि प्रेशर क्या होता चला जाएगा, वो आपका रिड्यूस होता चला जाएगा, नीचे होता चला जाएगा। इसका मैं फॉर एग्जांपल दूं, जैसे वाटर है, तो वाटर को आपने एकदम से इस प्रोसेस के हिसाब से पानी को आपने गर्म किया, और वही डायग्राम अगर हम लोग यहाँ पे बनाएं टेम्परेचर और टाइम के बीच में, तो टेम्परेचर और टाइम के बीच में बनाने से मीनिंग क्या है आपके पास कि जो टेम्परेचर है वो एक साइड में आपका वाई एक्सिस पे, और जो टाइम है वो आपका है एक्स एक्सिस पे। तो मान लीजिए आपके पास उसमें जो रहेगा आपका टेम्परेचर, जैसे आपने पानी को गर्म किया, तो पानी आपने गर्म कर लिया तो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर आपका किस किस हिसाब से बढ़ रहा है, टाइम के हिसाब से आपका। दूसरा कहता है कि जब उसको स्लो करना है, मान लीजिए उसको ठंडा करना है, तो ठंडा धीरे धीरे स्लो होएगा, तो स्लो प्रोसेस आपका चलेगा, तो स्लोली वो नीचे आपका आता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा, जबकि टाइम आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। जब वो वापस जाएगा, यानी उसको दोबारा से बॉयल करेंगे, तो वो वापस उसी पाथ पे जाएगा, सेम रास्ते पे जाएगा, तो इसलिए उस चीज को वो कवर अप करेगा। तो जब सेम रास्ते पे आपका जा रहा है, तो क्योंकि आपने पानी गर्म किया तो धीरे धीरे आपका वो गर्म होता चला जाएगा, तो वो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, जबकि टाइम आपके पास वो उस तरह से उस प्रोसीजर के तहत चलता जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या डिफरेंस है। थैंक यू दोस्तों।